लेकिन उस पे हम नहीं जाएंगे। एक वो रहेगा कि धर्म को राजनीति से अलग रखने की बात कही जाती है, लेकिन जब चीज़ें हैं कि चुनाव आता है तो बार बार हिंदू मुस्लिम आ जाता है बीच में। तो इसके पीछे क्या है, इसकी जो चर्चा है शुरू हो जाती है, तो इसके पीछे वजह क्या है? गंदी राजनीति है। आप देखिएगा कि जितना भी चुनाव का समय आता है उस समय अगर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा और धार्मिक मुद्दे अगर उठाए जाते हैं, इसको गंदी राजनीति करना कहते हैं। ये संपूर्ण कार्यकाल में होना चाहिए और नेता संगठित है। हमारे देखिए योगी जी हैं, हमारे मोदी जी हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि चुनाव आ रहा है तभी धार्मिक मुद्दा उठ रहा है, ये हमेशा चल रहा है। लेकिन कई सारे बहरूपियाँ हमारे देश में हैं, जैसा ही चुनाव आने वाला होता है तो हर धार्मिक स्थल पे जाने लगेंगे, मस्जिद भी जाएंगे, वहाँ पे जाके इबादत देंगे, मंदिर जाएंगे, वहाँ जाके पूजा करेंगे। तो ये सब जो है वो क्या कहते हैं हम लोग कि रंगा सियार बन जाते हैं। रंगा सियार लोग हैं जो जाकर के ये नौटंकी करते हैं जब चुनाव आने वाला होता है। तो जो असली वाले हैं वो हमेशा ही मंदिर में दिखेंगे, वो हमेशा ही अपने धार्मिक स्थल पे दिखेंगे। कुछ वैसा भी चीजें देखा गया है कि धार्मिक स्थल पर राजनीतिक बयानबाजी भी देखा गया है। जी, क्या वैसा करना सही है? देखिए धार्मिक स्थल पे राजनीतिक बयानबाजी होनी चाहिए, इसलिए होनी चाहिए कि हमारा जो धर्म होता है वो केवल पूजा पाठ करना नहीं सिखाता। मैंने कल आपके साथ एक इंटरव्यू किया था, उसमें मैंने पहले ही बताया था कि ये देखिए जिस गुरुकुल परिसर में हम लोग बैठ करके रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जस्ट बगल में देखिए गुरुकुल के बच्चे भी अभी बैठ करके रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो ये जो थोड़ा सा आप उधर भी जो मैंने ये माहौल जो मैं बनाना चाह रहा हूँ, गुरुकुल का जो माहौल बनाना चाह रहा हूँ, वो यही बनाना चाह रहा हूँ कि गुरुकुल का मतलब साइंस, गुरुकुल का मतलब पॉलिटिक्स, गुरुकुल का मतलब रिलीजन, गुरुकुल का मतलब आर्किटेक्चर, गुरुकुल का मतलब एंशियंट नॉलेज, गुरुकुल का मतलब फैक्ट्स, गुरुकुल का मतलब डिबेट। तो वो साइंस का, धर्म का मतलब ही है कि आप संपूर्ण रूप से आप तैयार हैं। एक सच्चा हिंदू कहलाने के लिए जो अधिकृत होता है वो होता है जो पूर्ण रूप से जो है मानसिक रूप से और अपने बौद्धिक क्षमता से बहुत विलक्षण हो, वही तो सब कुछ समझ सकता है। तो इसी प्रकार से जब राजनीतिक पक्षों की बात की जाए, मंच की बात की जाए, तो मंच पर राजनीतिक मुद्दे उठाए जाने चाहिए, क्योंकि अगर मंच पर बात नहीं होगा तो कहाँ बात होगा? जहाँ पे जनता का समूह है वहाँ पे हमेशा बात होना चाहिए कि हमारे देश की जो सत्ता है, जो हमारा धर्म का जो तरीका है वो किधर जा रहा है। अगर हम इसको बांधने की कोशिश करेंगे तो हम धर्म को बांध रहे हैं एक प्रकार से। क्या हमारे महाभारत में राजनीति नहीं है? क्या हमारे भागवत गीता में राजनीति नहीं सिखाई? क्या शिव पुराण में राजनीति नहीं सिखाई? जब सभी जगह राजनीति सिखाई और जो जीवन में राजनीति हम देख रहे हैं उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे तो वो तो ज्ञान अधूरा रह जाएगा। बिना प्रैक्टिकल के फिलॉसफी का कोई मतलब नहीं है, वो फिर फिलॉसफी हो जाएगी। लेकिन ये चीजें कि बोला जाता है कि जानबूझकर राजनीति को जो है से जिंदा रखने की बात की जाती है, जानबूझकर जो विवाद है उसको इस तरह से करने की हम तो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, और हिंदू राष्ट्र अगर बनाना है तो राजनीति धर्म मंच से भी करनी पड़ेगी। ऐसे जो है असली मुद्दा से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया जाता है। देखिए सब मुद्दे असली हैं, हमारा जो धर्म का भी मुद्दा है वो बहुत असली है। अगर हमारा धर्म नहीं बचेगा, अगर हमारे धर्म के ऊपर बार बार उंगली उठेगी, क्योंकि कहते हैं ना कि आदमी 2 वक्त की रोटी खाना छोड़ देगा, लेकिन 2 वक्त की रोटी अगर खाएगा, 1 वक्त की ही खाएगा लेकिन सम्मान से खाएगा। इसको मैं रिपीटेड बताऊं आपको, तो आदमी 2 रोटी खाना छोड़ सकता है लेकिन सम्मान नहीं छोड़ सकता। हमारे भारत का गौरवशाली इतिहास इस प्रकार से रहा है कि हम सर कटा सकते हैं लेकिन शिखा कटा सकते नहीं। सर झुका सकते हैं। हाँ, शिखा, ये हिंदुत्व में है कि शिखा कटा सकते नहीं, चाहे सर झुका सकते नहीं। तो सर कटाने के लिए जब तैयार हैं तो सर झुकाने के लिए क्यों तैयार रहें? तो हमारे भारत में जिस प्रकार से हमारा भी संविधान है, मैं उसकी बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ कि हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियनों के लिए, सभी धर्म निरपेक्ष हमारा अगर भारत देश जिस प्रकार से बना है, और जिस हिंदू राष्ट्र की मैं सपना देखता हूँ, वो सभी धर्मों को एक साथ लेकर के आने की सपना देखता हूँ, सबको एक में जोड़ करके एक विस्तृत हिंदू राष्ट्र बनाने की सपना देखता हूँ। वो सपना तभी साकार होगा जब धार्मिक स्थल पर भी राजनीतिक चर्चा किया जाएगा, क्योंकि राजनीति को अगर सही दिशा दिखाना है तो धर्माचार्य को उसमें आना पड़ेगा। अन्यथा जो धर्माचार्य नहीं है, जिनकी बुद्धि धार्मिक नहीं है, धार्मिक बुद्धि ना होने का मतलब क्या हुआ? अधर्मी बुद्धि। अधर्मी बुद्धि मतलब क्या हुआ कि वो हो सकता है कि दारू पी करके आ जाए, वो हो सकता है नशे की हालत में आ जाए, हो सकता है वो ड्रग्स लेने लगे। अधर्म क्या है? अधर्म यही है। अधर्म का मतलब ड्रग्स लेना, अधर्म का मतलब शराब पीना, अधर्म का मतलब हो गया कि नशे में रहना, धुत। अधर्म का मतलब हो गया किसी के साथ अन्याय करना, किसी के साथ अत्याचार करना। अधर्म का मतलब गलत आचरण करना। तो गलत आचरण में मतलब धर्म के बिना अगर कोई व्यक्ति यानी धार्मिक स्थल पर नहीं है या धर्म से दूर रहना चाहे, राजनीति को अगर हम लोग धर्म से दूर कर देंगे तो वहाँ क्या होगा? सारे गलत आचरण, जो मैंने अधर्म बोला, अधर्म वहाँ पे घुस जाएगा। अधर्म घुसेगा तो क्या हुआ था? दशानन वाला हालत हो जाएगा कि दशानन ने जिस प्रकार से जो रणनीति बनाई थी कि हमेशा नशे में धुत रहता था, दुर्धा करता रहता था, और देखिए किस प्रकार से उसकी सत्ता चाणक्य ने आके डुबा दी।